चलो यहीं पे देखते हैं फॉन्ट क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, इसी में देख लो, फॉन्ट जो है टेक्स्ट का एक ग्राफिकल प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंटेटिव है टेक्स्ट का। ठीक है, टेक्स्ट मतलब आप सिंपल देखो, आपने एमएस वर्ड में तो काम किया ही है ना। तो हम सीधे अभी फोटोशॉप में चलेंगे, और फोटोशॉप आज हम ये वाला यूज नहीं कर रहे हैं, हम कौन सा यूज कर रहे हैं, 2023। ठीक है, हमको जिसमें काम करना उसी में करते हैं अपन सीधे। अब देखो न्यू इमेज लेना तो सेम है कॉन्सेप्ट, यहाँ से हम गए न्यू इमेज लिए, और न्यू इमेज लेने के बाद हमको देखो वहां पे प्रीसेट ऐसे स्क्रॉल करके दिखते थे कि भाई कौन कौन से साइज होते हैं, A4 होता है, A3 होता है, 4:6 होता है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिख रहा है। अगर आपको फोटो से रिलेटेड काम करना है तो फोटो के सारे साइज दिख रहा है, जैसे 4:6 हमने लिए थे तो ये फोटो का साइज है। मान लो अगर आपको प्रिंट करना है, कोई सर्टिफिकेट बनाना है किसी के लिए, कुछ भी चीज बनाना, फ्लैक्स वगैरह, तो क्या करोगे, प्रिंट, और प्रिंट का साइज ये दिख रहा है, देखो A4 है, लीगल है, टेबुलाइड है, लेटर है, A6 है, देखो सारे। इसके अलावा आर्ट से रिलेटेड काम करना है, इलस्ट्रेशन से रिलेटेड, जैसे कोई पोस्टर बनाना है, पोस्ट कार्ड बनाना है, देखो अगर आपको थंबनेल्स वगैरह बनाना है, यूट्यूब का वीडियो रहता है कि नहीं, एक यूट्यूब का वीडियो आता, कौन सा आता है, 16:9 बोले तो टीवी में पूरा पूरा दिखेगा, और एक आता है आपका ऐसा, ये वाला, मतलब खड़ा दिखेगा। खड़ा कैसे कि भाई इसी को आप टीवी को खड़ा कर दो, कैसे, रोटेट करके, पोर्ट्रेट, तो वो कैसा बन जाएगा, मोबाइल व्यू बन जाएगा। तो मतलब इसी को आप रोटेट करके क्या बना सकते हैं, मोबाइल व्यू। तो वो सारे जो पोस्टर है वो यहाँ से बनेंगे। ऐसे ही आपने वेबसाइट वगैरह सुना होगा, तो वेबसाइट में आपको देखने को मिलता है ना, जैसे यहाँ देखो, मान लो अपन वेबसाइट ओपन करते हैं, चलो वेबसाइट ओपन करते, लोगो बनाए अपन ने, देखो ये पीछे बैकग्राउंड में बैनर बनाए हैं, बैनर के अलावा देखोगे तो देखो बहुत सारी चीज यहाँ पे भी डिजाइन की जरूरत पड़ रही है। तो ये डिजाइन भी आप बनाओगे कि नहीं बनाओगे, तो ये क्या है, वेबसाइट है, वेबसाइट मतलब इंटरनेट। तो इंटरनेट में जो भी काम करना है वो किसके थ्रू करते हैं, वेब के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा आप देखो मोबाइल से रिलेटेड काम करना भी बताया था मैंने, मोबाइल का अगर कोई थंबनेल वगैरह बनाना है, आपने वॉच पहने, स्मार्ट वॉच वगैरह, उसमें भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन आते हैं आजकल, वाइब्रेशन दुनिया भर की पंचायत बताते रहता है वो, हालांकि एक समय बाद बकवास लगने लगता है, ले देख वापस यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, तो मेरे को भी आना पड़ा है। तो यहाँ पे जितनी देखो ये टैबलेट वगैरह है, सरफेस, आप लैपटॉप देखे होंगे, लैपटॉप भी अलग अलग कंपनी के आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का सरफेस आता है, उसका बनाना आपको, तो सारी चीजें कैटेगराइज हो गई। ले देखे बात वही है कि स्क्रॉल में खुलते थे कि नहीं ढेर सारे साइज, वैसे ही इनने क्या कर दिया है, आपकी सरलता बना दिया। वहां पे पता चल रहा था कि कौन सा किसके चीज के लिए है, मतलब फोटो के लिए कौन सा है, पोस्टर के लिए कौन सा है, या लेटर के लिए कौन, कोई नहीं पता चल रहा था, वहां थोक में दे दिया था। यहाँ क्या बोला उनने, हम बताते हैं आपको सरल कैसे होता है, तो उनने सरलता दे दिया है। तो वहां अगर आपने सीख गए तो ये क्या है आपके लिए, सरल। तो हम तो सीधे चलते कहाँ पे, 4:6 में, और 4:6 में नहीं जाओ तो आप क्या चलो, यहाँ पे आपको कस्टम करने को मिलेगा। भाई सिंपल सी बात है, आप इसको क्या कर लो, इंच की जगह क्या कर लो, पिक्सल, और इसको भी क्या कर लो, ये तो पिक्सल में हो गया, ये तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप जो है, जैसे मैंने बताया ना, इंस्टाग्राम की पोस्ट अपन बनाते हैं, तो 1080, अगर आपको खड़ी पोस्ट बनाना है, खड़ी पोस्ट बोले तो मोबाइल का वॉलपेपर बनाना आपका, तो क्या बनाओगे, चौड़ाई कितनी रहेगी, इसको खड़ा कर दो टीवी को, तो चौड़ाई कितनी रहेगी, कम, और हाइट कितनी रहेगी, ज्यादा। तो यहाँ बिट्थ दी है ना, तो बिट्थ कितनी है, 1080, तो अपन 1920 एक रेजोल्यूशन है खड़े, देखो ये पोर्ट्रेट लिया उनने। अगर मान लो इसको टीवी का आकार का बनाना, तो इसको क्या कर दो, देखो उल्टा बदल गया है ना। और रेजोल्यूशन मैंने बताया आपको किस कैटेगरी से लेना है, अगर आपको डिजिटल माध्यम में दिखाना है, किसी को सेंड करना व्हाट्सएप पे, या फिर इंटरनेट में चलाना है, या फिर टीवी पे दिखाना है मोबाइल में, तो उसके लिए आप ले लोगे 72 मिनिमम। और अगर आपको यही चीज प्रिंट करना तो कितना ले लोगे, 300 से ज्यादा मत लेना। पता चल रहा है कोई और दूसरे कंप्यूटर में खुला ही नहीं रहा, रहते हैं ना कहीं की क्षमता कम रहती कॉन्फ़िगरेशन। और जब आप प्रिंट के लिए यूज कर रहे हैं तो आपको कलर मॉडल कौन सा लेना है, आरजीबी समझ में आएगा ना, 3 कलर का मिक्सचर, रेड ग्रीन ब्लू, और एक 4 कलर का मिक्सचर होता है जिसे हम बोल देते हैं CMYK, सियान मैजेंटा येलो ब्लैक। पर इसका उपयोग कब करते हैं, जब प्रिंट करना होता है। तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या करना है, आरजीबी पोस्टर वगैरह बनाना। और बैकग्राउंड कैसा लेते हैं अपन, वाइट, चलो क्रिएट कर दो। यहाँ पे देखो ये बना है टीवी के आकार का, है ना। और सिंपल सी बात है, अब बात आ रही कि भाई रोटेट कैसे करें, तो रोटेट भी करना पड़ेगा। गलती से बन गया मान लो लैंडस्केप, और क्या करेंगे अपन उसको खड़े में, है ना। तो इमेज में जाएंगे, देखो यहाँ पे लिया होगा इमेज रोटेशन, देखो अब इमेज रोटेशन में एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज बोले तो 90% क्लॉकवाइज,
और देखो ये काउंटर, मतलब आपने किसी को मारे हो तो वो काउंटर अटैक करेगा कि नहीं मारे, तो वो होता है कि भाई उल्टा उल्टा 90%, मतलब जैसे ये कर दी अपन ने सीधा, तो अब वो काउंटर अटैक करेगा, मतलब उल्टा घुमा दे बोलेगा। तो दूसरा वाला जो रोटेशन वो क्या बोलता है, ये देखो वापस से वही, नहीं तो वापस से आप ऐसे घुमा ले देख बात वही आ रही है। ठीक है, कोई इमेज में काम करोगे तब समझ में आएगी। तो ये सारे ऑप्शन हमको नहीं करना है, हमको काम करना सीखना है। ठीक है, चलो हम जो है यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया था टेक्स्ट, ठीक है, तो टेक्स्ट हम ऐसा टाइप करते हैं जो टेक्स्ट को दिखाने की कला। मान लो हम यहाँ पे लिख देते हैं कोई भी फॉन्ट लिख देते समझो फॉन्ट, या फिर हम चलो इंस्टाग्राम सभी चलाते चलाते कि नहीं, ज्यादा चलाए कम चलाए परंतु चलाते तो होंगे, नहीं चलाते, कई लोग उसी में जिंदगी है ना। हाँ। देखो ये है इंस्टाग्राम। अब इंस्टाग्राम तो अच्छे से जम नहीं रहा है, मतलब इंस्टाग्राम टाइप दिख भी नहीं रहा वो, क्योंकि इंस्टाग्राम जो है पहली पसंद किसकी है, युवाओं की, है ना। युवाओं या टीनेजर जो भी होते हैं, टीनेजर मतलब समझते कि नहीं, 18 साल के पहले वाले जो रहते हैं, 14 साल के आसपास, वो क्या कहलाते हैं, है ना, उन्हीं की पसंद है। टेढ़ा मुंह बना के, आड़ा मुंह बना के बढ़िया रील बना रहा है, तो उन्हीं की पसंद एक तरीके से। बड़े लोग ज्यादा कहाँ चलाते हैं इंस्टाग्राम। ठीक है, फिर मीडियम वगैरह अगर देखें तो फेसबुक में आ जाते हैं, और ज्यादा ओल्ड में चले गए फिर तो नॉर्मल सब चलता है। तो यहाँ देखो जो ये क्या लिखा है, ये टेक्स्ट है ना, ये जानते कि नहीं सब टेक्स्ट है। अब टेक्स्ट में अगर हम ऐसे सेलेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास में फॉन्ट आते हैं। ये देखो, मतलब फॉन्ट के अंतर्गत देखोगे तो देखो अलग अलग प्रकार के फॉन्ट दिख रहा है। तो ये जो फॉन्ट है इन्हीं को हम बोल रहे हैं क्या, एक प्रकार से अलग अलग फैमिली में होते हैं। तो आपको टेक्स्ट तो समझ में आ गया, टेक्स्ट को दिखाने की कला को ही हम क्या बोल रहे हैं, फॉन्ट। और फॉन्ट मैंने बताया जैसे हमारी फैमिली होती कि नहीं, वैसे फॉन्ट की भी फैमिली होती है। अब फॉन्ट की फैमिली कैसे होती है, कोई फैमिली तेज तर्रार होगी, बोले तो हर बात पे गुस्सा करना और नुकीले हथियार पड़ियार लेके चलना रहता है कि नहीं रहता। तो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली बहुत होती है। चलो उसी को समझते हैं अपन, अपने को डिजाइन नहीं सीखना है एकदम से, अपने को बैकग्राउंड सीखना है। तो देखो यहाँ पे आपको जो है हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फॉन्ट। ठीक है, अब फॉन्ट के टाइप्स में अगर देखोगे तो फॉन्ट के टाइप्स में देखो यहाँ आप देखते हैं अपन, ये देखो सैन सेरिफ होता है, एक सेरिफ होता है। अब दोनों में अंतर बताओ मुझे, दोनों में अंतर क्या है यहाँ पे बताओ। और इनमें ये ए लिखा और इस ए में क्या अंतर है। ये वाला ए जो है थोड़ा सा नुकीला नुकीला है, बोले तो मेरे से टकराओगे तो कट जाओगे। ठीक है, मतलब क्या है, तेज तर्रार, या फिर कहीं ऐसा ऐड बनाना हमको जो कैसे हो, हेडिंग ऐसी हो कि भाई कुछ आकर्षण दिखाना ज्यादा तेज, है ना, खतरा वगैरह दिखाना, तो उसके लिए कौन सा फॉन्ट यूज होगा। और जहां नॉर्मल कूल, तो देखो ये मतलब इसमें नुकीलापन है क्या, कर्सिव वगैरह दिखाना। स्क्रिप्ट देखो ये इंस्टाग्राम का है, ये मतलब स्क्रिप्ट वाला जो फॉन्ट है, मतलब स्टाइलिश रहना किसकी पसंद है बताओ जरा, युवाओं की है ना। उसके बाद ज्यादा बूढ़े हो गए तो कहाँ स्टाइलिश रहेंगे, कुर्ता पजामा पहन लिए चलो बेटा हो गई, है ना। और पहले क्या बोलेंगे, फटे जीन्स और ये और वो, बिल्कुल टीम टाम। तो कैसे, इधर चला मैं उधर चला, मतलब स्क्रिप्ट। जब आपकी कंपनी में ज्यादा यूजर कौन से है, युवा वाले हैं, टीनेजर है, तो आपको ज्यादातर फॉन्ट कौन से यूज होंगे, और डेकोरेशन वाले भी यूज होंगे। डेकोरेशन समझे, डिस्प्ले फॉन्ट, मतलब थोड़ा आकर्षण टाइप का दिखेगा। ठीक है, तो ये दोनों फॉन्ट स्टाइलिश होते हैं। मोनोस्पेस्ड में इसी प्रकार आ जाता है। तो यहाँ चार मुख्य हो जाते हैं, सेरिफ, सैन सेरिफ, स्क्रिप्ट और डिस्प्ले। तो ये फॉन्ट के प्रकार है, इन्हीं को फॉन्ट फैमिली। अब इनकी अंतर्गत फॉन्ट फैमिली देखेंगे तो मैंने कल एक चीज बताया था आपको, क्या, गूगल फॉन्ट दिखाया था। गूगल फॉन्ट्स में मोबाइल से या कहीं से विजिट करके देखना, आपको सब समझ में आएगा। तो यहाँ गूगल फॉन्ट्स में चलें और हम यहाँ लिखते हैं, देखो प्रीव्यू, क्या दिखाना है हमको, इंस्टाग्राम। क्या दिखाना है, इंस्टाग्राम दिखाना है। अभी इंस्टाग्राम जम नहीं रहा है, जम रहा है क्या, नहीं जम रहा है। तो हम नीचे आएंगे और नीचे आके देखो इंस्टाग्राम अब जमेगा कि नहीं, ये भी नहीं जम रहा है। ये देखो ये जम रहा है, जम रहा है अब इंस्टाग्राम। देखो इंस्टाग्राम का लोगो देखते हैं अपन, इंस्टाग्राम का लोगो तो ये है, परंतु सही मायने में इंस्टाग्राम लिखा है वो कैसे, ये देखो यही है, लगभग लगभग यही है कि नहीं। तो मतलब वहां पे कौन सा फॉन्ट यूज हुआ है, देखो क्यूट, है ना, क्यूटनेस समझ गया ना, टीनेजर में ही होता है। तो सिंपल सी बात है, इंस्टाग्राम कौन से फॉन्ट यूज कर रहा है, क्यूट। और क्यूट ये स्क्रिप्ट टाइप का फॉन्ट है। स्क्रिप्ट मतलब कर्सिव, घुमा फिरा के लिखने वाला, उसको बोल देते हैं कर्सिव फॉन्ट। अब इसको आपको यूज करना है तो सिंपल सी बात, आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे क्लिक करें और क्लिक करके क्या करना है, गेट फॉन्ट, और गेट फॉन्ट करके क्या करोगे, डाउनलोड।
और डाउनलोड करने के बाद आपके पास में फोल्डर आ जाएगा, ये देखो, और मैंने इंस्टॉल करना बताया था आपको। राइट क्लिक करें, उसको एक्सट्रैक्ट करना है, नए वाले सिस्टम में ऐसी व्यवस्था है। देखो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेंगे, पेसिफिको मिलेगा, हिंद मिलेगा, रोबोटो। तो यहाँ पे इसमें जाना है और इसको राइट क्लिक करके क्या करना है, इंस्टॉल, इसमें डायरेक्ट आ जाता है। और मैंने कंट्रोल पैनल से बताया था, विंडो 7 के ऊपर जितने भी सिस्टम होंगे वहां पर राइट क्लिक करके इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इसको इंस्टॉल करें और हम सीधे चलते हैं। हमने इंस्टाग्राम लिखे थे क्या, तो कौन सा फॉन्ट था बताओ जरा, पेसिफिको इंस्टाग्राम। ठीक है, तो ये कौन सा फॉन्ट हमारा, स्क्रिप्ट टाइप का है। अब स्क्रिप्ट टाइप में स्क्रिप्ट नहीं सिलेक्ट करना है, स्क्रिप्ट फैमिली है एक, स्क्रिप्ट के अंदर ढेर सारे फॉन्ट फैमिली आती है। मतलब मेन कैटेगरी क्या हो गई आपकी, स्क्रिप्ट, उसके अंदर ढेर सारे आएंगे। अब जितने भी आप यहाँ देख लो, आपको धीरे धीरे एकदम से थोड़ी समझ में आएगा कि स्क्रिप्ट में कौन कौन आते हैं। तो स्क्रिप्ट में आप देखो पेसिफिको आता है, देखो यहाँ पे देखो जो भी चीज अच्छी दिख रही है, जैसे मान लो आपको देखो ये वाला दिख रहा है, तो यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट करके क्या कर सकते हो, डाउनलोड, और डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो और नोट कर लो बकायदा कि स्क्रिप्ट में ये चीज आती है। याद नहीं होगा ना, मेरे को याद ना आपको याद, तो इसलिए कभी भी डिजाइन बनाते हैं तो स्क्रिप्ट में आप लिख लो। अगर आप जैसे बिजनेस क्लास है, बिजनेस क्लास बोले तो जैसे उदाहरण के लिए एक कंपनी है, मतलब जो जॉब प्रोवाइड करती है, आपने लिंक्डइन का नाम सुने कि नहीं सुने, ये देख क्या डिजाइन है उसमें, कुछ नहीं डिजाइन है, नहीं है, तो वो क्या है, एक बिजनेस है, मतलब जॉब प्रोवाइड करा रही। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, लिंक्डइन, ये लिखे। ठीक है, अब लिंक्डइन में देखोगे तो यहाँ पे किस टाइप का है, बिजनेस। तो बिजनेस है तो देखो जरा, आ रहा है ठीक ठाक है ना। इसकी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अपेरेंस, अपेरेंस मतलब दिखावा कैसे करना है भाई, उसमें भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं किस प्रकार का रखना है। सारी चीजें तो लिखी हुई, यहाँ पे दिमाग लगाने नहीं है। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि फॉन्ट फैमिली, मतलब जो टेक्स्ट लिखे हैं उसको दिखाने के तरीके को हम फॉन्ट बोलते हैं, और फॉन्ट की फैमिली होती है, कोई बिजनेस क्लास होती है, कोई जो भी है, अलग अलग प्रकार, स्क्रिप्ट है, सैंस सेरिफ है, सेरिफ है। तो इनमें ज्यादा हमको डिटेल में नहीं जाना है। तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि हम न्यू बनाते हैं, न्यू बनाकर हम लिख ले रहे हैं किसकी सहायता से, टेक्स्ट की सहायता से। आप टेक्स्ट की सहायता से लिख रहे हैं तो इसमें बहुत सारी चीज होती है। आप देखोगे इसमें आपको क्या मिलेगा, मूव टूल, मूव टूल के बाद कंट्रोल टी करोगे तो क्या आ रहा है बताओ जरा, कंट्रोल टी करने पे क्या आ रहा है, जैसे अभी एमएस वर्ड में बताया था मैंने, चारों तरफ बाउंड्री आती, पिक्चर को छोटा बड़ा करते हैं तो उसमें तेरा ऑटोमेटिक आती। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक आती क्या, जैसे नहीं आ रही समझो, अब बड़ा छोटा कैसे करोगे, अभी तो मूव हो रहा है, तो बड़ा छोटा करने के लिए कंट्रोल टी करना होता है। ठीक है, और कंट्रोल टी करोगे तो आप देखो इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब कलर कैसा रहता है इंस्टाग्राम का, देखे आपने, ये कैसा कलर होगा बता, ऐसे रहता है, रेड टाइप का है, थोड़ा सा और कर देते, ऐसा है, पिंक मिक्सचर है वो, पूरा रेड भी नहीं है। ठीक है, और पिंक कलर जो होता है मतलब ज्यादा वो नहीं रहता, भारीपन नहीं दिखाता। ठीक है, चलो इसके अलावा देखो यहाँ टेक्स्ट टूल हमने जैसे सिलेक्ट करे तो इसमें एक कैरेक्टर पैलेट आती है, वो चीज समझ लो आपके एमएस वर्ड से रिलेटेड ही है। देखो यहाँ पे कैरेक्टर पैलेट दिख रही क्या, ये देखो दिख रही, कैरेक्टर में गए तो देखो यहाँ पे देखो क्या क्या चीज दिख रही है। जैसे हमने इसको सिलेक्ट करे तो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली आ गई है ना, ये तो आपको पता चल गया। फॉन्ट फैमिली में आप क्या चाहते हो, रेगुलर या बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सारी चीज होती कि नहीं होती। तो अब इस फॉन्ट फैमिली के अंदर ऐसी कोई, देखो एक बात बताओ, समग्र आईडी में सभी रजिस्टर्ड होते हैं, तो कोई परिवार में एक ही मुखिया है और वही सदस्य भी अकेला, ऐसा भी होता है ना। और कोई परिवार में 2 होते हैं, 4 होते हैं, 8 होते हैं। तो ये जो पेसिफिको है ना, ये पेसिफिको के अंदर एक ही सदस्य है जिसका नाम रेगुलर है, ना उसमें बोल्ड है, ना इटैलिक है, ना अंडरलाइन है। अब जबरदस्ती बना सकते हैं भाई मेरे ये भी परिवार, ये भी परिवार, ये बता सकते हैं नहीं, पर बैलेट तौर पे कितने हैं, एक ही है। तो यहाँ पे हम उसको इटैलिक भी कर सकते हैं। ये देखो इस प्रकार से हम अलग अलग काम कर सकते हैं उसमें, देखो बोल्ड, इटैलिक, जबकि ऐसा नहीं है, सिर्फ क्या है उसके अंदर, रेगुलर। तो मन से कभी भी, मान लो आपने, चलो यहाँ मैं दूसरा फॉन्ट लेके दिखाता हूँ, हमने कल रोबोटो के बारे में बात किए थे, करे थे, तो यहाँ मान लो रोबोटो का रेगुलर ले लेते, तो रेगुलर लिए हैं तो इसके अंदर देखो, मतलब फैमिली नहीं है, मेंबर है। ठीक, ये फॉन्ट फैमिली का नाम इसका रोबोटो, और रोबोटो में कितने सदस्य है, बहुत सारे, 10-12 जितने भी। तो अगर आप इसके थ्रू क्या कर रहे हैं, बोल्ड, तो सही मायने में बोल्ड कहलाएगा। पर आपने क्या कर दिया इसको रेगुलर, रेगुलर करने के बाद यहाँ जबरदस्ती कर रहे हैं बोल्ड,
तो ये बोल्ड देखो कैसा दिख रहा है, अजीब दिख रहा है। तो जबरदस्ती कराएंगे कोई काम तो अजीब होता है, आपको पता होगा। तो इसलिए क्या करना है, अंतरात्मा मन से जो काम होता है वही अच्छा होता है। तो आप मन से क्या डिसाइड करो आज कि हमको क्या करना है, क्वालिटी बनाना अपने अंदर। अगर घर वाले बोलेंगे कि नहीं मजबूरी में पढ़ने जा रहा है, तो फिर ऐसे में नहीं बनेगी क्वालिटी, ठीक है। और मैं तो डर दिखाता ही नहीं हूँ कि क्लास भाई पढ़ना ही है जो भी है, क्यों नहीं दिखाता, क्योंकि आप बड़े हो गए हो और आप इंसान हो, तो आप अच्छे से पढ़ोगे, ये मैं भी बोलता हूँ, है ना। और नहीं पढ़ोगे अच्छे से या फिर जो भी चीज़ है तो समझ जाओ आप क्या हो, फिर तो बात की बात है। तो ये समझ में आ गया आपको। मेंबर बोले तो इस फॉन्ट फैमिली के मेंबर है, आप जैसा भी चाहते हो, थिन लाइट जो भी है। जैसे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियों के थोड़े से डार्क नहीं रहते, बोल्ड ओल्ड नहीं रहते, लाइट रहते हैं फॉन्ट, मतलब प्रोफेशनल दिखाते हैं। तो लाइट फॉन्ट प्रोफेशनलिटी दिखाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ चले तो अभी हम देखते हैं, जैसे मैंने सेरिफ सैन सेरिफ दिखाया कि नहीं, तो सेरिफ फॉन्ट लोगो है ना। यहाँ देखो सेरिफ फॉन्ट में देखो जिसमें नुकीलापन होता है वो सेरिफ फॉन्ट कहलाता है, पता है आपको, है ना। तो दोनों में अंतर तो देखे थे अपन ने, जिसमें देखो नुकीला है वो सेरिफ, जिसमें नुकीला नहीं है वो सैन सेरिफ। तो यहाँ देखो सेरिफ फॉन्ट के लोगो कैसे दिख रहा है, ये देखो, ये सिंपल। मैंने बोला था कल कि आपकी कंपनी आपकी डिसाइड होना चाहिए, और कंपनी का नाम और किसके लिए बनाए हो, तो करे किसी नाम डिसाइड, उद्देश्य के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे लोगो डिजाइन करेंगे, और लोगो डिजाइन करने के लिए भी फॉन्ट लगेंगे। अब फॉन्ट कैसे, जैसे मान लो सेरिफ फॉन्ट है तो कोई कंपनी किस प्रकार की, उसके हिसाब से इसका देखो, ये देखो लोगो देख रहा है। इसके अलावा इसी में लगा देते हैं अपन क्या, सैंस सेरिफ। सैन सेरिफ में देखोगे तो सैन सेरिफ में देखो थोड़ा डार्क, मतलब जो आपकी नुकीलापन वो हट जाता है। नुकीलापन हट गया मतलब गूगल का लोगो गूगल लिखा है, कोई ऐसा लोगो नहीं है। आप देखो जरा यहाँ नुकीलापन किस में दिख रहा है, किसी में नहीं। फेसबुक में नुकीलापन नहीं है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट में नहीं है, ठीक है। तो बिजनेस क्लास है, समझ गए। मतलब जो सैन सेरिफ है वो बड़े बड़े बिजनेस आप देख सकते हैं, सैन सेरिफ की फॉन्ट फैमिली के अंतर्गत हम इनको डिजाइन करते हैं। सिंपल एक चौकोन बॉक्स लो, फेसबुक लिख दो, बन गया फेसबुक का लोगो। क्या बताया उसमें, बताओ। जबकि हम लोगो डिजाइन करने के लिए दिमाग लगाते रहते। अपना एक कंपनी का नाम डिसाइड करो, कंपनी क्या काम करेगी वो डिसाइड करो, उसके बाद आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि फॉन्ट कौन से लेना है। अब कलर की भी अपनी थ्योरी है कि कौन सा कलर किसके लिए होता है, कलर बाद में पढ़ेंगे अपन एक साथ। स्पॉटिफाई जानते हैं सभी, गाने सुनने के लिए सब्सक्रिप्शन देता है वो, जैसे सावन ऐप होता है वैसे ये भी। इसके अलावा एक अपन देखते हैं स्क्रिप्ट। तो इस स्क्रिप्ट सेरिफ नहीं होता, सिर्फ स्क्रिप्ट फॉन्ट होता है ना। तो स्क्रिप्ट में देखो कोको कोला है ना, जानते हैं सभी। एक मिनट, पूरा नहीं ओपन हुआ क्या, देखो यहाँ देखो जरा, कोको कोला जानते होंगे, बीमियो भी जानते होंगे, यूट्यूब जैसा ही प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम भी जानते ही है। तो ये जितने भी ब्रांड हैं ऐसे के, इनके लिए यूज हुआ है स्क्रिप्ट फॉन्ट, ठीक है। इसके अलावा देखो आप और क्या यूज कर सकते हैं अपन ने डिस्प्ले फॉन्ट देखे थे। डिस्प्ले फॉन्ट को डेकोरेटिव फॉन्ट भी बोलते हैं, उसी में कोको कोला भी आ जाता है, स्क्रिप्ट भी है और दिखावा भी कर रहा है, मतलब डिस्प्ले भी कर रहा है। देखो ये डिज्नी ऐप भी सुने होंगे आपने, डिज्नी पे क्या आती है, बच्चों की मूवी आती है क्या, वो जानवरों वाली, ठीक है। ये देखो फैंटा, देखो यहाँ पे ये सब डिस्प्ले फॉन्ट। डिस्प्ले का मतलब हो जाता तगड़े खाते पीते घर के, समझ रहे ना। और आप देखोगे तो ऐसा सोच लो कि आप सेरिफ और सैन सेरिफ हो, है ना। सेरिफ कौन से, जो तेज तर्रार हो, और सैन सेरिफ मतलब जो थोड़ी नॉर्मल हो, है ना। और स्क्रिप्ट टाइप बोले तो डेकोरेशन भी हो और स्लिम भी हो, ठीक है, समझ रहे ना। आप ऐसे मापो ना अपने हिसाब से, अपने आसपास देख के फॉन्ट याद हो जाएगा, ऐसे में पता चल रहा है। आप थ्योरी पढ़ते रहो, जिंदगी बीत जाएगी, ठीक है। यहाँ देख भी सकते, देखो सबका लिखा सेरिफ का, देखो ये स्लैब सेरिफ, स्लैब सेरिफ भी होता है सोनी वाला लोगो, जिसमें नुकीलापन नहीं है, परंतु थोड़े से उसके देखो मुखोटा लगे हुए सामने, देखो सिंपल नहीं है, सामने हथियार लेके चल रहा है, एस के सामने देखो वो लगा हुआ है। ऐसे यहाँ देखो हैंड रिटन वाले, हैंड रिटन मतलब वो स्क्रिप्ट बोल सकते हैं। डिस्प्ले फॉन्ट, फॉन्ट के ऊपर फॉन्ट, तगड़े फॉन्ट, ठीक है। इसके अलावा स्क्रिप्ट में देखो ये वही है, और ये सैन सेरिफ है। तो ऐसे आप पिक्चर, ये पिक्चर में शेयर कर दूंगा, चलो कर ही देता हूँ अभी फिलहाल में। तो उसको देख देख के आप क्या करोगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना सभी, है ना, जिनने नहीं करा होगा, वैसे सभी ने कर ली होंगे। व्हाट्सअप में शेयर कर सकता हूँ पर व्हाट्सअप में डिलीट हो जाती है, टेलीग्राम में ऐसे स्क्रॉल करोगे तो आपको पढ़ाई मिलेगी पूरी। चलो उसको भेज देंगे अपन बाद में। समझ में आ गया ना आपको,
सेरिफ सैन सेरिफ, धीरे धीरे पहचान बनेगी कि भाई हमको इस चीज के लिए ये लेना पड़ता है या जो भी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अपन यहाँ चलते हैं। तो अभी आपको ये फॉन्ट फैमिली समझ में आ गई। अब देखते हैं अपन इसकी साइज। तो जो साइज है, साइज बढ़ाने के लिए आप ऐसे बढ़ा लो। देखो मैक्सिमम तो 72 है, पर आपको बढ़ाना कैसे दोगे, नंबर। और मापने की यूनिट पता है कि नहीं, आप अपना वजन कैसे मापते हो, कितने ग्राम है ऐसा बोलते हैं क्या? हाँ, कितने किलोग्राम है। ठीक है, और अगर आप सोना वगैरह लेते तो ग्राम में, किलो से लेते कोई नहीं, दम निकल जाएगी। ठीक है, तो हर चीज को मापने की यूनिट है। उसी प्रकार फॉन्ट को मापने की यूनिट को पीटी बोलते, क्या बोलते हैं? पीटी, पॉइंट बोल सकते हैं पर पीटी बोलो। तो यहाँ जो टी दिख रहा है कि नहीं, टी में देखो, आप ध्यान से देखो टी में क्या आ रहा है। टी में देखो एक लेफ्ट एरो और एक राइट एरो आ रही होगी। अरे ध्यान से, तेज आंख है सबकी, है ना। वो एरो को पकड़ोगे और इधर बढ़ाओगे तो देखो फॉन्ट बढ़ रहा है, और इधर करोगे तो फॉन्ट, तो आपको नंबर देने ही नहीं है। नंबर क्यों नहीं देना, वो देखो सरलता हमारे लिए ला दिया। जबकि पुराने फोटोशॉप में क्या था, नंबर देना पड़ता था, या फिर आप बढ़ाओ शॉर्टकट से। तो यहाँ तो कुछ नहीं करना, जैसे यहाँ लाए कुछ नहीं, यहाँ तो लिखना पड़ रहा है। उसके साइड में लाए तो इसको ऐसे करके छोटा कर दो, ऐसे करके बड़ा कर दो। देखो कितना सरल है। ऐसे ही हम इंस्टाग्राम के नीचे क्या लिख देते हैं, चलो अभी फिलहाल में फेसबुक लिख देते हैं। फेसबुक इसके जैसा नहीं, फेसबुक का कलर, अब बिरादरी तो सेम ही है ना, पर पहले फेसबुक आया है तो इसको ऊपर लिखो ना, गुस्सा आ जाएगी। और इंस्टाग्राम, उसके बाद फिर क्या आ गया, एक व्हाट्सएप पहले से आया पर ये कंपनी के अंतर्गत बाद में आया। ठीक है, ये तीनों लिख दिए अपन ने। अब तीनों को हमने सेलेक्ट करे तो इसकी साइड में देखना, ये वाला क्या हो रहा है इससे देखना, लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग को लीडिंग बोलते हैं। अपन ने पेज मेकर में पढ़े ना, लीडिंग मतलब एक लाइन की दूसरे लाइन से दूरी को क्या बोल देते हैं, लीडिंग। तो लीडिंग आपकी मर्जी। अब ये भी लीडिंग भी डिसाइड करती है कि बिजनेस कैसा है, मतलब क्या बना रहे हो आप, या फिर कौन सा फॉन्ट यूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ये लीडिंग तय होती है। पता चल रहा है आप डेकोरेटिव फॉन्ट यूज कर रहे हो, उसमें लीडिंग अलग रख रहे हो, तो उसके लिए भी पैमाने हैं, धीरे धीरे समझ में आएंगे सारे। उसके बाद देखो ये मैट्रिक्स वगैरह हमारे कोई काम के लिए दूर करने का, यहाँ देखो ये दिख रहा है वर्टिकल, देखो क्या हो रहा है, पिचक रहा है कि लंबे हो रहा है, लंबे हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हमको बहुत कम जरूरत पड़ती, पर ऑप्शन है तो अपन ने देख लिए। ये हॉरिजॉन्टल है, ये देखो ये सेम हो रहा है। ठीक है, तो हमको ज्यादा नहीं देखना है इनमें। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये देखो ऊपर है ना, और ये कैसा हो रहा है, जीरो रहने दो इसको। जीरो इसलिए क्योंकि बेस लाइन से नीचे और बेस लाइन से ऊपर की बात की जा रही है। जैसे एक सड़क, सड़क के ऊपर कितना जाना है और सड़क के नीचे गड्ढा खोद के, तो उसमें तो जाने से रहे। इसके अलावा चलो इनको भी देख लेते, एक कैरेक्टर की दूसरे कैरेक्टर से दूरी दिखाता है ये। जैसे अपन कोई स्लोगन लिख रहे हैं, चलो फेसबुक और इसका कुछ स्लोगन है क्या, नहीं है। जैसे अपन यहाँ लाते हैं और यहाँ अलग लिखते हैं, ये अलग लेयर है, ध्यान से देखो, यहाँ एक लेयर अलग है और एक लेयर अलग। लेयर कॉन्सेप्ट समझ गए थे ना, लेयर मतलब हो जाता है हर चीज का एक अलग भाग बन जाता है, उसे बोल देते हैं लेयर। तो ये हम ऐसा मान लेते हैं, लर्न एंड ग्रो। अब ये जो है हमारा, ऐसा मान लो फेसबुक का नहीं है स्लोगन, है ना, मतलब अपन ऐसे ही बता रहे हैं। फेसबुक का स्लोगन तो अब अपन बनाने से रहे, अपन बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, हाँ ठीक है। तो यहाँ देखो, अब बिजनेस वाले लोग कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आपके स्टूडेंट के लिए फेसबुक थोड़ी है कोई। फेसबुक में पढ़ाई होती है कि बताओ, वही लोग भाग जाएंगे। इंस्टाग्राम में नहीं होगी, यूट्यूब रील में नहीं होगी, तो फालतू की चीज है। बड़े वीडियो देखो तो पढ़ाई होगी, पीडीएफ पढ़ो तो पढ़ाई होगी। अब ये फॉन्ट अच्छे नहीं लग रहा है, तो ये फॉन्ट अच्छे लगाना था, हम क्या करेंगे, लेटर स्पेसिंग देखना जाते, देखो कितना कूल लगेगा। अब थोड़ा और लग रहा है ना, अब थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, जबकि सिंपल लिख दिए थे तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो ऐसे से भी हमारे दिमाग की क्रिएटिविटी है कि हम क्या कर सकते हैं। डिजाइन तो सबसे ही बनती है कि भाई फॉन्ट की फॉर्मेटिंग किससे नहीं बनती, अगर फोटोशॉप सीख ले सबसे बनेगी, पर उसको कैसे आपको दिखाना है वो आपके ऊपर है। तो कॉन्सेप्ट के ऊपर है कि भाई कितना दिखाना। ऐसे ही हम जो है वर्ड के बीच में अगर स्पेस देना है, जैसे यहाँ हम एक टेक्स्ट और लेते हैं, अभी बाय डिफॉल्ट वही फॉर्मेटिंग आएगी जो आपने लिए थे। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं, दो दो हो गए, कंट्रोल जेड होता है कि नहीं इसमें, एक ही बार होता है, कंप्यूटर एजुकेशन। और इसकी स्पेसिंग क्या कर दो आप, कम मतलब नॉर्मल, जीरो को नॉर्मल बोलते हैं, 100% मत करना।
ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंप्यूटर और एजुकेशन के बीच में कितना स्पेस है, नॉर्मल। तो हम यहाँ पे इस स्पेस को क्या कर सकते हैं, कुछ हुआ कि नहीं, वर्ड की स्पेसिंग नहीं हो रही यहाँ पे, नहीं ये काम नहीं करेगा। चलो इसको बाद में देख लेंगे अपन, अभी लेटर स्पेसिंग समझ में आ गई। लेटर मतलब क्या हो जाता है, एक अक्षर के बीच की दूरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज, अब देखो और दूसरी चीज यहाँ देखो, बोल्ड करना बोले तो जबरदस्ती बोल्ड करना, पर मत करना, बहुत कम चांसेस होते जब करते। इटैलिक जबरदस्ती नहीं करना, ऑप्शन दिया जरूर है। फुल कैपिटल ये भी पहले से पता अपने को। उसके बाद स्मॉल कैप्स, जो अक्षर बड़ा था वो बड़ा ही रहेगा, कैपिटल भले ही बन जाओ, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर, देखो ये सब स्क्रिप्ट है और सुपर स्क्रिप्ट, वो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट मतलब क्या हो जाता है, टू लिखे हैं और टू को कहाँ ले जाना हमको, ऊपर, है ना, और ये जो है नीचे, और दोबारा क्लिक कर दो तो वापस। इसके नीचे अंडरलाइन लाना तो अंडरलाइन ये ला सकते, और आप क्या कर सकते हो, स्ट्राइक। तो ये कंप्लीट समझ में आ गया। अलाइनमेंट इसी में रहते हैं, जैसे लेफ्ट हो गया, सेंटर हो गया, राइट हो गया, और एक जस्टिफाई पैराग्राफ के लिए होता है, यहाँ पे काम नहीं करेगा। पैराग्राफ कैसे यूज करते वो हम देख लेंगे। तो अभी टेक्स्ट समझ में आ गया आपको, टेक्स्ट समझ में आ गया, फॉन्ट समझ में आए, है ना, फॉन्ट यूज कैसे करते हैं। उसके अलावा आपको जो फॉर्मेटिंग है वो अपन ने बेसिक देख ली। मूव टूल समझ में आ गया। मूव टूल, अगर मान लो कोई शेप लेते हैं, शेप अपन ने कल लिए थे क्या, कहाँ गया शेप, यहाँ पे शेप कहाँ गया, शेप क्यों नहीं दिख रहा, ये है, ठीक है। देखो रेक्टेंगल, अगर मान लो अपन ने रेक्टेंगल लिए ऐसे, ये रेक्टेंगल लिए और रेक्टेंगल का कलर क्या कर देते अपन, ये देखो ऊपर जाकर फेसबुक का कलर क्या है, बैकग्राउंड यही है ना, फेसबुक का बैकग्राउंड लगभग यही है। इसको पीछे ले जाना हमको, तो क्या करेंगे, ये रेक्टेंगल को उठा के ये देखो आ गया, और इसको अकेले को क्या कर देंगे, और इसकी फॉन्ट फैमिली को क्या कर देते थोड़ा सा, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो। चलो अपन अभी एक ऐड बनाएंगे, आपको जितना भी कैच हो जाए उससे दिक्कत नहीं है, हम ऐड बनाते हैं। ऐड कैसे बनाना है, ऐड आपको बनाना है कहीं भी कोई भी चीज को देखकर, मतलब ऐसा है कि अपने मन से अभी मत बनाओ, अपने मन से बनाओगे तो कैसे सीखोगे। जैसे डॉक्टर को अपन बोले कि डायरेक्ट ऑपरेशन कर देते, नहीं, पहले प्रैक्टिस करेगा ना वो किसी के अंडर में, देखेगा कहाँ से काटा पीटी होती है, पता चल रहा कहीं और से काट दिया, तो फिर तो दिक्कत होगी। तो हम यहाँ देख देते हैं, अमेजन के अंतर्गत एक प्रोडक्ट की अपन क्या बनाते, ऐड बनाते। चलो इसका ऐड बनाते। अब ये कौन सी कंपनी की बताओ जरा, है ना, ओमरॉन के फॉन्ट क्या है हमको नहीं पता, तो हम जिसके फॉन्ट नहीं पता लोगो वैसे वैसे उठा के ला सकते हैं। लोगो में कभी भी छेड़छाड़ नहीं होती, क्योंकि हमने लोगो थोड़ी बनाए, तो लोगो को उठा लो, उसके बाद बाकी चीज हम लिख सकते हैं। तो हम सीधे लेते हैं फोटोशॉप में नया डिजाइन, क्या लेते हैं, नया डिजाइन। नया डिजाइन लेने के लिए क्या करेंगे अपन, फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे। अब कस्टम साइज लेना है पता है, तो कस्टम साइज के लिए आप वही की वही ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी। ये देखो अपन ने ले लिए, अब इसको रोटेट करना है भाई, खड़ा लेना अपने को, तो क्या करेंगे अपन, इमेज में जाएंगे, रोटेशन में जाएंगे, क्लॉकवाइज कर दिए, और बड़ा हो रहा थोड़ा, तो ये मार्क्यू टूल है। मार्क्यू टूल की सहायता से आप जितना सेलेक्ट करोगे, ये मान लो इतना आपने सेलेक्ट करे, आप चाहे तो पहले साइज डिसाइड कर लो, और अगर ज्यादा साइज हो गया है तो इमेज में जाओ, देखो यहाँ पे क्रॉप दिया होगा, दिया, देखो जितना भाग हमने सेलेक्ट करे थे उतना ही बचा है, ठीक है, क्रॉप से। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन भी था पर अभी अपन ने नहीं करे। हम चाहते हैं इसमें, देखो हम एक रेक्टेंगल लेना चाहते हैं, या इलिप्स लो। इलिप्स मतलब समझते, ये देखो हमने इलिप्स लिए। अब इलिप्स को सीधे लेंगे यहाँ पे तो अच्छा नहीं लगेगा, ये देखो ये लग रहा है अच्छा नहीं, इसको अपन क्या कर लेते हैं, कंट्रोल टी करते तो क्या हो रहा है बताओ जरा, बाउंड्री आ गई, और बाउंड्री से क्या होता है, बड़ा छोटा, ठीक है। अब ऐसे में भी अच्छा लग रहा है, तो ये देखो इलिप्स दिया, इलिप्स में राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ देखो आपको एक ऑप्शन दिखेगा, क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ऐसे करेंगे और कंट्रोल टी करेंगे। कंट्रोल टी करके देखोगे, देखो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन आ गए, स्केल है, रोटेट है, स्क्यू है, डिस्टॉर्ट है, पर्सपेक्टिव है, रैप है ना। तो यहाँ पे हमने इसको करे क्लिक, और देखो हम इसको जैसे चाहे वैसे, ये देखो, है ना, जैसा आपको करना है आप ऐसे मेंटेन, थोड़ा सा इसको लिक्विड शेप बोलते हैं। लिक्विड का मतलब समझते हैं ना, इधर उधर पिच का, जैसे एक कौन सी रबर वाली
बॉल ऐसे पिचका देते हैं अपन कैसे भी, पर एक सॉलिड होगी टेनिस की बॉल, वो कैसे पिचकेगी? तो ये लिक्विड शेप है। अब इसका कलर जो है, कलर हमारे हिसाब से देखो, ये ऊपर वाला जो ऑप्शन बताया था मैंने किसके अकॉर्डिंग आता है, जो टूल सेलेक्ट करे उसके अकॉर्डिंग। अगर अपन ने यहाँ बाउंड्री लेना है, देखो बाउंड्री दिखती होगी कितने पीटी की, पिक्सल की, 1 पिक्सल की। एक पिक्सल का मतलब हो जाता है कि एक डॉट, और एक डॉट को पूरा घेरा बना देते, एक डॉट की वो बन गई आपकी बॉर्डर। इसको क्या कर दोगे, 0। लेना नहीं लेना वो आपकी मर्जी है, मैंने नहीं लिया। और यहाँ ले लिया अपन ने कलर ये वाला, नहीं तो आप दूसरा ले लो। ये अपन ने एक ले लिए क्या, डार्क, ठीक है। और इसी को डुप्लीकेट करना है, क्या करना है इसको, और डुप्लीकेट करना बताया मैंने, अल्टर के साथ खींच देते, लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए, अल्टर के साथ खींचे। और क्या करना है, इसका जो दूसरी वाली का कलर थोड़ा लाइट कर दो, लाइट कलर मतलब ये कर दो, ठीक है। अब बोलोगे वो कलर कहाँ गया, तो वो शेप ऊपर है ना, देखो वो शेप को क्या करोगे आप, नीचे, या तो इस शेप को ऊपर कर दो, ठीक है। और थोड़ा सा ऊपर इसको ऊपर कर दो, चाहे तो ये वाले को, नीचे वाले को ऊपर कर दो। अब दोनों में आप बताओ मुझे, दोनों में बॉर्डर है क्या, दोनों में बॉर्डर है क्या, नहीं है, है ना। देख लेते एक बार और चेक करके, देखो है बॉर्डर, इसको 0 कर दो। और ऊपर वाले को भी क्या करना है, 0 करना। ये देखो अपन ने 0 करे थे पर हुआ नहीं था। अब हम लाते हैं क्या, ओमरॉन कंपनी का लोगो। कहां से लाएंगे बताओ जरा, कहां से लाओगे, इंटरनेट है अपने पास, सीधे लिखो, ये देखो गूगल जिंदाबाद, आ गया। और यहाँ पे हमारे पास में देखो ये पीछे डॉट डॉट दिख रहा है, बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स का मतलब हो जाता है बैकग्राउंड नहीं है, ठीक। और बाइट आता तो क्या रहता, इसको राइट क्लिक करो और क्या कर दो, सेव। और सेव करके अपन इसका नाम दे देते क्या, चलो ओमरॉन लोगो यहाँ पे है, इतना बस, ठीक। उसके अलावा इसको अपन लाते हैं कहाँ से, फाइल में गए, फाइल में जाना है और क्या करना है, ओपन। अगर आपको नहीं करना तो शॉर्टकट दिख रही, Ctrl+N Ctrl+O, ये तो कॉमन सी चीज है, आप जो जो शॉर्टकट यूज होती है उसको लिख लेना और यूज करना। ओमरॉन लाए अपन ने, और ओमरॉन को किस टूल की सहायता से उठाएंगे, मूव। और मूव टूल की सहायता से उठा के अपन कहाँ जाएंगे, ये वाले में, देखो ये लिया है, ज्यादा बड़ा आ रहा क्या करेंगे, Ctrl+T, और Ctrl+T से क्या करेंगे इसको छोटा, और छोटा करके अपन ला देते इस प्रकार से, ठीक है। ये अपन ने लाए। अब इसका कलर जो है मैच नहीं कर रहा है, अगर आप जैसे विजुअलिटी देखे, जैसे कोई देखेगा तो वो बैकग्राउंड और उसमें देख के दिमाग खराब हो जाएगा, तो क्या करेंगे अपन, कलर को थोड़ा सा चेंज करेंगे, है ना। लोगो तो वही रहेगा, कलर चेंज कर दो। और कलर चेंज करने के लिए क्या करेंगे बताओ जरा, कलर से जाएंगे, यहां से करेंगे, पर ये टेक्स्ट है क्या, इमेज है, तो उसके लिए अपने को कुछ नहीं करना है। आप ध्यान से देखो, हमने लेयर पैलेट यूज किया, देखो ध्यान से देखो, लेयर पैलेट, और लेयर पैलेट में बॉटम में दिखेंगे एफएक्स, दिख रहा है, एफएक्स में जाओगे तो यहाँ आपको दिखेगा कलर ओवरले, मतलब अभी कलर क्या है जो भी है हमको नहीं पता। कलर ओवरले में जाओगे तो जो सामने आएगा जो बॉक्स, उसमें जो कलर होगा वही कलर यहाँ फिल होगा। अभी कौन सा कलर है, ब्लू, तो हम यहाँ जाएंगे और इसको कर देंगे कैसा, व्हाइट, और इस बॉक्स को ले जाकर कर देंगे, हो गया व्हाइट कलर। कलर कुछ भी हो सकता, बदल दिया अपन ने, बिना शेप का कलर बदल दिए, जबकि अपने को बदलना इमेज का बदले हैं, शेप का भी बदल जाता था, टेक्स्ट का भी बदल जाता था। हम यहाँ पे कुछ चीज और लिखते हैं, और हमारे पास में वो लोगो दिख नहीं रहा है, मैंने इसमें निकाला था, रुको देखते हैं, इससे देख के बना लेते हैं अपन। ये देखो ये लोगो बनाना अपने को, ये वाला, ठीक है, इसी लोगो को बनाते हैं। ओमरॉन लिख दिए अपन ने, अब क्या लिखना अपने को, ऑटोमेटिक फुली डिजिटल ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो हम नीचे लिखेंगे, और कैसा लिखना है भाई, इसको लिखना अपने को नॉर्मल फॉन्ट में, ठीक है। यहाँ अपन ने लिख दिए ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर मॉनिटर, मॉनिटर या मशीन बोल दो। अब ये इसको करना है, देखो अलाइनमेंट यहीं आ जाता है, नहीं तो पैराग्राफ से कर लो आप। इनकी जो दूरी है वो ज्यादा पास पास नहीं दिख रहा है, ये पास पास नहीं दिख रहा है ज्यादा, देखो ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन। तो इसको क्या करेंगे अपन, बता जरा, मैंने बताया था फॉन्ट में, अभी बताया था ये वाला, ये देखो दूर कर सकते हैं, ज्यादा दूर भी मत करना, नहीं तो फिर देखो हमारे बीच में भी थोड़ी दूरी होना चाहिए,
ज़्यादा दूरी होती तो फिर क्या हो जाता, दिक्कत होती, ज़्यादा पास होते तो भी दिक्कत होती कि नहीं होती। तो इसलिए मेंटेन करके चलना है। और इसका कलर ऐसा अच्छा लग रहा है कि वाइट कर दें, वाइट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है उसमें बताओ जरा, मॉडल नंबर लिखा है। तो मॉडल, अच्छा इसका डुप्लीकेट कर देते हैं, बार बार अपन क्यों करें। और ये बोल्ड में अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए क्या कर दो, रोबोटो बोल्ड की जगह क्या कर दो, मीडियम, ठीक है। अब मीडियम के अलावा और कुछ कर सकते हैं आप, मीडियम को रेगुलर कर दो, ये रेगुलर, देखो मतलब ज्यादा उठ के कौन दिखेगा, ओमरॉन। फिर उसके बाद मशीन दिखाना, आप मशीन तो अपन ले आएंगे। उसके बाद अपन करते हैं इसको डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कैसे करते हैं पता चल गया ना, अल्टर के साथ। एक और चीज है, आपको व्यू में जाना है और देखो रूलर दिखेगी। रूलर सबको पता है ना, अपन एमएस वर्ड में भी देखते थे रूलर। ये देखो आपको, एक मिनट, दिख रही थी, अपन ने बंद कर दिए क्या, रूलर दिख रही परंतु नहीं दिख रही, ऐसा मान लो। ये देखो, देखो दिख रही रूलर, काम भी कर रही है, परंतु ऐसे अपन अलाइनमेंट मिलाने के लिए किसकी सहायता ले सकते हैं, रूलर की। और इसमें अपने को मॉडल नंबर लिखना है, तो मॉडल नंबर है HEM, और उसके बाद अपन लिख देते क्या, अब इसका कलर और इसका फॉन्ट स्टाइल और इसका फॉन्ट स्टाइल सेम थोड़ी रहेगा, कैसा रहेगा, थोड़ा हटके रहेगा। तो हटके मॉडल नंबर इंपॉर्टेंट है कि नहीं है ना, तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बोल्ड कर दो। बोल्ड मतलब भाई यहां से आप जाओ और इसको क्या कर दो, बोल्ड। और ज्यादा करना तो वो आपकी मर्जी। ये देखो, आप देखो जरा दोनों में ज्यादा इफेक्टिव कौन दिख रहा है, मॉडल नंबर, ठीक है। इसके अलावा आप नीचे एक और बॉक्स दिया है, तो बॉक्स कैसे बनाते हैं, रेक्टेंगल से। तो रेक्टेंगल में जाओ और यहाँ देखो रेडियस दिया है। रेडियस का मतलब क्या हो जाता है, कॉर्नर को राउंड करना। अगर मान लो आप रेडियस 0 देते हो तो कॉर्नर कैसा होगा, नुकीला। तो इसलिए क्या करना है, यहाँ पे नॉर्मल आप 50 दे दो अभी, और 50 देने के बाद आप क्या कर दो, यहाँ अपन ने लिए और इतनी चौड़ाई का अपन ने एक बॉक्स ले लिए। अब इस बॉक्स का कलर हमको पता है, हम अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं, परंतु हम रख देते हैं यहाँ पे ये वाला कलर। और इसमें जो है हम फॉन्ट कोई भी किसी का डुप्लीकेट कर लें। इसको डुप्लीकेट करके क्या लिखने बोल रहा है वो, ये देखो ये लिखा है यहाँ पे बेसिक। कैपिटल में लिखना तो पूरा कैपिटल कर लो आप चाहे तो, उन्हें बाद में भी कर सकते हैं अपन, कैपिटल कर सकते कि नहीं, मीडियम, ये देखो। और इसको क्या करना है हमको, सेंटर, तो यहाँ सेंटर कर लो और इसको लाके इसके ऊपर रख दो। पर इसके ऊपर लाने के लिए आप देखो जरा, ये अकेला इसके ऊपर नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, ये देखो यहाँ लेयर पैलेट दी होगी, कहाँ दी लेयर पैलेट, देखो अभी बेसिक वाले को ऊपर लाना है तो ऊपर कर दो, शॉर्टकट भी बताएंगे बाद में। अब इसको क्या करना है हमको, थोड़ा सा छोटा, ताकि उसके अंदर एडजस्ट हो जाए। ये देखो हो गया। शेप ज्यादा बड़ा हो रहा है तो, या फिर इसकी जो गैप है वो बढ़ा दो आप, इसको सेलेक्ट करो और यहाँ देखो जो गैप दिया था ना, ठीक है, ये हो गया। और इसके कलर वाइट नहीं रखना है तो बदल दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये देखो ये, और शेप का कलर कैसा कर दो, थोड़ा सा और लाइट करना है तो लाइट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो शेप आप सेलेक्ट करो, कहाँ से सेलेक्ट करोगे शेप, ऐसे क्लिक करने पे शेप सेलेक्ट हो जाता है, जबकि पुराने फोटोशॉप में होता था क्या, नहीं, उसके ऊपर राइट क्लिक करोगे फिर ऐसे रेक्टेंगल सेलेक्ट करोगे तब होता है। तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम हो रहा है ना, कैसे भी हो रहा है पर हो तो रहा है। यहाँ जाओ और आप क्या कर लो, यहाँ पे रेड करना है ना हमको, रेड का लाइट करना है। ये देखो ये, ठीक है। अब ठीक दिख रहा है। अब हमको क्या लाना है, एक मशीन लाना है। मशीन कौन सी, वही वाली जो हमारे सामने अभी दिख रही है, ओमरॉन BP मॉनिटर, है ना। कौन सी लाएं, ये ले आए, अकेला लाना है कि फिर अकेला भी ला सकते हैं, ऐसी दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो इसी को ले आते हैं, या फिर जो ये शुरू वाला कोई भी ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे राइट क्लिक करो और क्या करना है, सेव। डायरेक्ट कॉपी करके भी ला सकते हैं, पर सेव करने से फायदा ये है कि हमारे पास रॉ मटेरियल रखा रहता है। पता चल रहा है कॉपी कर लिए और दोबारा वो फाइल डिलीट हो गई तो फिर से गूगल खोलोगे क्या, तो इसलिए क्या करना, सारा मटेरियल आप सेव कर लो एक फोल्डर बनाकर, जिस कंपनी के लिए बना रहा है। और ये जो है आपकी क्या है, मशीन, ऐसे सेव कर लिए। और सेव करने के बाद आप कहाँ जाओगे, Ctrl+O, और यहाँ देखो ये मशीन आ गई। और मशीन को आप डायरेक्टली उठा के ला सकते हैं, ये देखो डायरेक्ट ऐसे अलग अलग कर लो और इसको उठाकर आप ला सकते हो। ये देखो आ गई, पर बैकग्राउंड भी आ रहा है कि नहीं, बैकग्राउंड आ रहा है। चलो एक टूल और सीखते हैं अभी,
ये बैकग्राउंड को हटाना है तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, इसको थोड़ा सा बड़ा करो और यहाँ देखो आपके पास में एक ऑप्शन दिया होगा मार्क्यू टूल, तो बताया मैंने मार्क्यू टूल सेलेक्ट करते हैं और क्रॉप करते हैं। ये होता है मैजिक बैंड टूल, मैजिक का मतलब ही समझ जाओ जादू, है ना। और एक और होता है इसमें ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, एक होता है क्विक सिलेक्शन। तो ऑब्जेक्ट क्विक सिलेक्शन में देखते हैं, जैसे हम क्विक सिलेक्शन करते हैं तो देखो इधर का सिलेक्ट कर लिया उनने और इसको डिलीट कर देगा, या फिर देखो शिफ्ट के साथ हम कर लो, ये देखो ये ठीक है, जितना भाग हमको चाहिए था। अब इनने ज्यादा नहीं कर लिया ना, तो अल्टर के साथ इसको क्या करेंगे अपन, थोड़ा सा बाहर कर देंगे, देखो ये ज्यादा ही बाहर हो गया, अल्टर के साथ करो, ये देखो ठीक है। अब इतना भाग हमको कहाँ चाहिए, वहां पे, तो हम सीधे जाएंगे, आपको कट कॉपी पेस्ट तो बनता ही होगा, तो क्या कर लो कॉपी और यहां लाकर क्या कर दो पेस्ट। अब पेस्ट कौन सा हो गया, सेव हो गया, तो आपको क्या करना था बताओ मुझे, इमेज करना था ना, पर हुआ क्या बाहर वाला। तो इसलिए क्या करना है, जब भी आप सिलेक्ट करो और उसके अपोजिट करना, तो देखो लिखा होगा, मतलब जो सिलेक्ट है उसके अपोजिट, ठीक है। तो ऐसे क्लिक करो और आप कॉपी करो, कंट्रोल सी और यहाँ लाकर कंट्रोल भी आ गई। तो मतलब हमने बैकग्राउंड को हटा के इमेज को लाना देख लिए। दूसरा तरीका देखो इसी में, चलो इसको तो रहने दो, इसको रहने दो, इसमें देखते हैं अपन जो हमारी इमेज है। ये इमेज में जाओ और इसको राइट क्लिक करके डीसेलेक्ट करते थे अपन, डीसेलेक्ट मतलब जो सेलेक्ट है वो हट जाएगा। यहीं पे जाकर देखो आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्शन दिखेगा, दिख रहा है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में जाओ और आप क्या कर लो, पूरा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो। देखो वहां उसको कुछ नहीं मिला है, मतलब आप बताना पड़ेगा, उसको समझ में नहीं आया है, तो आपको क्या क्या करना बताओ जरा। इसको अकेले ले जाना है क्या, तो इसको अकेले ले जाना, क्लिक कर दो, ठीक है। और अगर आपको सबको ले जाना बाहर क्लिक कर दो, बाहर क्लिक करोगे तो देखो उनने सारी चीजों को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद क्या करो आप, सेलेक्ट इनवर्स करो, सेलेक्ट इनवर्स करोगे तो यही बस सेलेक्ट हो जाएगा और कॉपी करके पेस्ट करना है। और दूसरा तरीका क्या था, ये वाला, ये मैजिक वाला टूल पुराने फोटोशॉप में उपलब्ध है, आप ऐसे क्लिक करोगे देखो वो सेलेक्ट कर लेगा, पर इसमें तो ज्यादा चमत्कार हो गया, उनने देखो इसकी एलिमेंट भी कॉपी कर लिया, तो ये तो गलत हो गया ना। तो इसलिए ये टूल काम नहीं आएगा यहाँ पे। कौन कौन से टूल काम आ रहा है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन और क्विक सिलेक्शन, ठीक है। तो चलो अपन ने ले आए थे, इसके अलावा हम इसको एडजस्ट करेंगे, कंट्रोल टी करो और इसको जहां आपको मेंटेन करना आपने मेंटेन कर लिए इस प्रकार से। अब वो बेल्ट नहीं लाना था तो वो आप हटा देना, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, और नीचे हमको कुछ कुछ लिखना है, एक पट्टी लाना है, तो आप रेक्टेंगल लो, और रेक्टेंगल किस कलर का लेना बताओ जरा, ये कलर का या ये कलर का ले लो, और यहाँ आप जो है ये देखो रेक्टेंगल ड्रॉ कर दो, ठीक है। ये देखो समझ गए। इसमें लिखना क्या है भाई, सिंपल सी बात, इसमें लिखना हमको को कोई भी ठीक है। यहाँ लिखना अपने को आइडियल फॉर बेसिक मेजरमेंट, ठीक है, ये हमने लिख दिए और इसको ले जाकर इज्जत से रख दो यहाँ पे, समझ गए। और अब वो इटैलिक है, जैसा भी वो हमारी मर्जी, जो देखने में अच्छा लगता है आकर्षक लगता हो हम उसको इटैलिक कर सकते हैं। इटैलिक कैसे करोगे बताओ जरा, ये बोल्ड में गए और क्या करना है आपको, बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं। और बोल्ड इटैलिक नहीं करना तो आप जो है मीडियम इटैलिक कर सकते हैं, देखो। और कलर कैसे हैं, वाइट है, यहाँ से जाओ और क्या कर दो, ये वाइट कर दो, ये देखो, ठीक है। और क्या क्या चीज ला सकते हैं अपन, बहुत सारी चीज लिखी हो तो हम किनारे में ला सकते, लिख सकते हैं एक एक करके। तो हम इसी को ऐसे सेलेक्ट करेंगे और इसका कलर सेलेक्ट कर देंगे क्या, ब्लैक, ये देखो इसमें और लिखा है, जो जो चीज हमको लिखी है वो हम ला सकते हैं। कैपिटल निकालना है ना, इंटेलिसेंस ये लिखा है, और वहां पे हार्ट रेट का एक लोगो रखा है, तो हार्ट रेट का लोगो फिर कहाँ से जाएंगे अपन निकालने के लिए, गूगल बाबा जिंदाबाद, है ना। तो हम जाएंगे और यहाँ लिखेंगे अपन हार्ट रेट लोगो, आउटलाइन लिखना है, आउटलाइन मतलब देखो आउटलाइन ही दिख रही, वो ऐसा बनाकर नहीं देना चाहिए। तो यहाँ देखो ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई पाबंदी थोड़ी है, बस रेट दिखना चाहिए, ठीक है। चलो कोई भी ले लो, एक ब्लैक ही कलर वाला ले लो, ये वाला ले लो, और इसको क्या करना है हमको कॉपी, और कॉपी करने के बाद कहाँ जाना है, पेस्ट। अभी पेस्ट करने मैंने बताया सेव भी कर सकते हैं या कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो वाइट का आ गया वाइट में तो कोई दिक्कत नहीं हमको, है ना, दिख रहा है। और नहीं तो फिर ये देखो मैजिक टूल काम आता है, यहाँ पे मैजिक टूल में गए एक बार क्लिक करें
और डिलीट करें। अब आप देखो इसको आप जो है इधर उधर भी रखोगे तो बैकग्राउंड नहीं दिखेगा। ये देखो दिख रहा है बैकग्राउंड नहीं ना, तो मतलब बैकग्राउंड हट गया एक बार में। तो ये आप ऐसे लिख सकते, नीचे और कुछ लिखना वो भी लिख लो। इस प्रकार आपका जो है एक क्या बन गया, ऐड बन गया अमेजन का। ठीक है, अभी जो ये दिख रही है ग्रिड लाइन, ये तो प्रिंट थोड़ी आती है, पर यहाँ देख भी रहे तो अच्छा लग रहा है क्या? नहीं, कंट्रोल एच दबा दो। क्या दबाओगे? कंट्रोल एच दबाओगे तो हट जाएगी, हट जाएगी मतलब दिखना बंद हो जाएगी। और कंट्रोल आर से क्या हो रहा है, रूलर आ रही है, रूलर जा रही है। कुछ शॉर्टकट की है, मैं लिखवा दूंगा, है ना, उसकी टेंशन नहीं लेना। तो आज अपन ने क्या क्या सीखे बताओ जरा, शुरू से रिवाइज करो। सबसे पहले फॉन्ट के बारे में जाने, कहाँ से देखते हैं फॉन्ट, सारी चीज पता चल गई आपको। कहाँ से देखते हैं? गूगल से। ठीक है, और बहुत सारी चीजें आप धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना याद होगा। लिख लोगे रट लोगे ऐसे में नहीं होगा। नोट्स तो ढेर बनी रखी, मैं दे दूंगा, मतलब नहीं है, पर उसका जो चीज जरूरी है वही अपने को फिल्टर लगा के सीखना है। उसके बाद अपन ने फोटोशॉप 2023 में न्यू बनाना देखे, क्या क्या साइज होते हैं, क्या होते हैं, सारी चीज पिक्सल वगैरह। और अपन ने फॉन्ट फैमिली के बारे में जाने, लोगो वगैरह सारी चीजें देखें, किस प्रकार का फॉन्ट किस प्रकार की कंपनी में यूज होता है वो भी देख लिए। उसके अलावा एक हमने क्या बनाना देखें, डिजाइन। ठीक है, तो डिजाइन आप ऐसे ही बनाया करो, कोई भी कंपनी का ऐसा निकाल लिए मोबाइल में ही, और उसको देख देख के इंटरनेट कनेक्ट कर लिए और उसी को सेम टू सेम उतारो। बनाओ मत कहीं से, दिमाग भी मत चलाओ, सेम टू सेम उतारो। तो उससे क्या होगा, आप खुद ही चाहोगे नहीं यार, ये कंपनी वाले ने ये वाला गलत करे हैं, हम सुधारें इसको। गलत होती है कि नहीं? कौन सही है, परफेक्ट कौन है ये बताओ मुझे। कोई नहीं है, तो परफेक्ट कोई नहीं है तो समझ जाओ कि ये देखो यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ क्या लिखा है, इतना सा लिखा और ये रख दिया और एक लोगो रख दिया, बन गया ऐड। ऐड में कोई छापना थोड़ी है, खाली जगह दिख रही पूरा बस जाओ यहाँ, जैसे बस लोग बाग बस रहे ना वैसे नहीं बसना। सुंदरता वही कहलाती है जो फैले फैले रहते हैं। पता चल रहा, देखोगे तो कई कॉलोनी ऐसे देखोगे बिल्कुल गसा गसा है, तो उसमें नहीं रहता। तो आप इतना कोशिश करना ये बनाने की, फिर अपन जो भी चीजें रहती है वो धीरे धीरे करके देखते रहेंगे। बताओ जरा, इससे अच्छा वो दिख रहा है, दिख रहा ना अपन ने बनाए जो। तो इसलिए आप खुद ही चाहोगे कि भाई पहले वैसे ही बनाना सीख लो, फिर धीरे धीरे खुद ही अच्छा बनाओगे। ठीक है ना, क्योंकि 5 व्यक्ति को डिजाइन बनाने बैठा लेंगे एक ही प्रकार की, तो 5 अलग अलग बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? डिजाइन का पैटर्न भी सबका, टूल भी सबका है, पर दिमाग सबका एक सा नहीं चलता। ठीक है ना, तो आप कोशिश करो कि डिजाइन बना कर देखो।